हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रूट्स के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स में रूट्स हो, सीड हो, फ्रूट हो या फिर लीव्स हो, इन चारों ही ऑर्गन से, ये चार जो ऑर्गन है प्लांट के, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपने प्रीवियस पेपर्स में भी देखा होगा। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रूट्स के बारे में कि रूट से क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और किन किन क्वेश्चंस की उम्मीद है, वो पॉइंट भी मैंने यहाँ इंक्लूड किए हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सेशन का हर एक एक पॉइंट को आपको कवर करते चलना है। इस बात की 101% गारंटी है कि यदि आपने इतना सेशन आज रूट्स का कवर कर ले जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, उसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि मैंने हर चीज़ बहुत ही डिटेल में जाके मेंशन की है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं रूट। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि रूट्स क्या होती हैं। अब हम बात करते हैं कि रूट के दो प्रकार होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमको जानना। रूट्स होती हैं दो तरह की, एक तो होती है टैप रूट और एक होती है एडवेंटिशियस रूट्स। ये जो टैप रूट होती है, प्राइमरी रूट भी हम इनको कहते हैं। टैप रूट जो होती है बेसिकली इनका डेवलपमेंट होता है रेडिकल से। बेसिक बात मैं आपको यही बता के चल रही हूँ। इनका डेवलपमेंट होता है रेडिकल से, और ये काफ़ी लंबे टाइम तक, यानी कि जब तक प्लांट की लाइफ टाइम होता है ना, तब तक ये प्लांट के साथ प्रेजेंट रहती हैं। लेकिन उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें एडवेंटिशियस रूट्स की, उसके अपोजिट बात करते हैं, तो एडवेंटिशियस रूट जो होती हैं, ये जब सीड जो होता है ना, जब जर्मिनेट होना शुरू होता है, उसी के साथ इनका रेडिकल तो भाई मर जाता है। तो इनके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, रेडिकल से डेवलप होती नहीं है। तो प्लांट के किसी भी पार्ट से डेवलपमेंट हो जाता है एडवेंटिशियस रूट्स का, और ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी कि लंबे टाइम के लिए प्लांट में नहीं पाई जाती, इनका रिप्लेसमेंट होता रहे, तो शॉर्ट लिव्ड होती हैं। वहीं टैप रूट लंबे टाइम के लिए प्रेजेंट रहती है, मतलब थ्रू आउट द लाइफ प्लांट की। ठीक है, अब हम बात करते हैं, बहुत ही टैप रूट जो होती हैं ज़मीन में बहुत अंदर तक चली जाती हैं प्लांट के, जबकि एडवेंटिशियस रूट जो होते हैं ये ज़्यादा नीचे तक नहीं जा पाती हैं, ऊपर ऊपर, मतलब इन कंपैरिजन टू टैप रूट काफ़ी ऊपर तक रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो टैप रूट होती है ना, इनसे सबसे पहले प्राइमरी रूट डेवलप होंगी। प्राइमरी रूट के बाद उनका फर्दर ब्रांचिंग होती है, उसी से प्राइमर सेकेंडरी रूट निकलती हैं, फिर टर्सरी रूट निकलती हैं। इन तीनों को मिलाकर बनता है टैप रूट सिस्टम, जबकि एडवेंटिशियस रूट में सिंगल पॉइंट से सारी रूट अराइज हो जाती हैं। ऐसा प्राइमरी रूट, सेकेंड रूट, टर्सरी रूट ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इनके हम बारे में डिटेल में बात करते हैं कि ये जो टैप रूट होती है ना, ये पाई जाती हैं डाइकॉट्स में, यानी कि डाइकोटिलेडोन प्लांट में टैप रूट हमको देखने को मिलती हैं। भाई मैंने आपको अभी जो प्रीवियस लेक्चर था, 2-3 लेक्चर पहले, मैंने आपको मोनोकॉट्स के बारे में, डाइकॉट्स के बारे में बहुत ही अच्छे से विद एग्जांपल चीज़ें क्लियर की थी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है वो। तो यदि आपने वो सेशन नहीं लिया तो अभी जाके ले लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डाइकोटिलेडोन का मेन, डाइकॉट जितने भी हैं, यानी कि डाइकोटिलेडोन जो भी हैं, उनमें टैप रूट देखने को मिलती है। और ये कैसे बनते टैप रूट, मैंने अभी बताया था कि रेडिकल की कंटिन्यूअस ग्रोथ से इनका डेवलपमेंट होता है, यानी कि रेडिकल से फॉर्म होती हैं टैप रूट। ठीक है, प्राइमरी रूट अभी मैंने बताया था, प्राइमरी रूट क्या होती है, टैप रूट ही है। प्राइमरी रूट की ब्रांचिंग होती है, प्राइमरी रूट से डेवलपमेंट होता है सेकेंडरी रूट का, टर्सरी रूट का, और ये तीनों ही रूट आपस में मिलकर क्या बनाती है, टैप रूट सिस्टम बनाती हैं। अभी ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ये जो टैप रूट होती है परसिस्ट थ्रू द लाइफ ऑफ अ प्लांट, यानी कि प्लांट की पूरी लाइफ टाइम के दौरान ये टैप रूट प्रेजेंट रहती हैं, ऐसा नहीं कि रिप्लेस हो जाती हैं। तो इसलिए ये शॉर्ट लिव्ड नहीं होती, लंबे टाइम के लिए प्लांट में प्रेजेंट रहती हैं। अगर थोड़ी सी बात करें, हम एडवेंटिशियस रूट्स की हैं, इनके फर्दर आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं, बेसिक बात कर रहे हैं अभी तो एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में, क्योंकि देखो आगे बेसिक टू एडवांस चलना चाहिए। यदि मैं आपको डायरेक्ट एडवांस बताऊंगी तो आपके सिर के ऊपर से जाएगा, इसलिए सबसे पहले बात करते हैं बिल्कुल धीरे धीरे चीज़ों को समझने की। एकदम आपको शौक दे देंगे ना तो झेल नहीं पाओगे। तो इसलिए जो जिनको सब कुछ पता है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको बेसिक चीज़ें कम पता होती है, जो कि बेचारे भी स्टार्टिंग ही कर रहे हैं। तो बड़ी बात नहीं है, हम हैं यहाँ उनके लिए, तो इसलिए बेसिक से बताएंगे चीज़ों को। एडवेंटिशियस रूट्स वो होती हैं, ये मोनोकॉट्स का फीचर है, यानी कि मोनोकोटिलीडोन प्लांट में एडवेंटिशियस रूट देखने को मिलती हैं। मैंने अभी बताया था कि एडवेंटिशियस रूट्स का मेन फीचर क्या है कि भाई देखो रेडिकल जो है, जैसे इन प्लांट्स का सीड जर्मिनेट होना स्टार्ट होता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड के बाद ही तुरंत ही रेडिकल भैया मर जाता है। ऑप्शन नहीं है ना रेडिकल से निकल जाएं, तो इसलिए प्लांट के किसी भी पार्ट से इनकी रूट निकल जाती है, चाहे वो स्टेम हो, चाहे फिर वो लीव से क्यों ना हो, उनसे ही वो रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो मैंने बताया कि दीज रूट अराइज फ्रॉम एनी पोर्शन ऑफ द प्लांट, प्लांट के किसी भी पोर्शन से इनका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो ये काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होती हैं इन कंपैरिजन टू
टैप रूट। टैप रूट बहुत लंबे टाइम के लिए प्रेजेंट होती हैं, मतलब थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती हैं प्लांट की, लेकिन एडवेंटिशियस रूट जो होती है ना, ये बहुत ही कम समय के लिए प्रेजेंट रहती है, रिप्लेसमेंट होता रहता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल सहित बताऊं कि जो नोड्स और इंटरनोड होते हैं, जैसे कि आप बरगद का पेड़ जानते हो, बरगद के पेड़ में स्टेम के नोड्स और इंटरनोड से डेवलपमेंट होता है रूट्स का। ब्राइफाइलम का जो प्लांट होता है उसमें लीव्स कांटे कांटे निकलते हैं, ब्राइफाइलम के प्लांट में उसमें ये लीव से निकल जाती हैं। मक्का की अगर हम बात करें, मेज़ की बात करें, तो मेज़ में क्या होता है, जो स्टेम का बेस होता है ना, स्टेम के निचले पोर्शन से ये निकल जाती हैं, ये रूट जो होती हैं। तो यही है कि भाई ये कहीं से भी इनका डेवलपमेंट हो सकता है सिवाय रेडिकल के, क्योंकि रेडिकल तो तुरंत ही मर जाते हैं इनके जर्मिनेट होने के साथ ही। जैसे ही जर्मिनेट होना शुरू होता है बीज, तभी इनका रेडिकल मर जाता है। इसलिए इनकी मजबूरी कि किसी प्लांट से राइज हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट की, यानी कि टैप रूट का मॉडिफिकेशन कैसे होता है, कितनी तरह की कितने प्रकार की टैप रूट हैं, उनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रीवियस कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूजिफॉर्म रूट की। ये जो फ्यूजिफॉर्म टैप रूट है ये किस तरीके की होती है। भाई देखो, फ्यूजिफॉर्म टैप रूट जो होती है, जो रूट होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मोटी हो जाती है बीच वाले पोर्शन से। बीच वाला पोर्शन होता है ना किसी भी फ्रूट का, जैसे कि मैं आपको बताऊं, बीच वाले पोर्शन से मोटी हो जाती है और टैपरिंग ऑन बोथ हैंड, और ऊपर का और नीचे का जो पोर्शन फॉर एग्जांपल इस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से होता है इनका, इस तरीके से ऊपर से मोटी, ऊपर से पतली और नीचे से पतली, बीच में से हो जाती है मोटी, यहाँ से हो जाती है मोटी। जो इनका थिक पार्ट, जो मोटा वाला पार्ट होता है, इससे सेकेंडरी यानी कि सेकेंडरी रूट निकलती हैं, टर्सरी रूट निकलती है। इस मोटे वाले पार्ट से सेकेंडरी टर्सरी रूट निकलना शुरू हो जाती हैं, और ये होता है रेडिश में। यानी कि जो मूली होती है उसकी टैप रूट का नाम क्या है, वो होती है फ्यूजिफॉर्म टाइप, यानी कि ऊपर और नीचे से पतली होती है, बीच में से काफ़ी मोटी हो जाती है, और इसी मोटे वाले पोर्शन से निकलती है सेकेंडरी और टर्सरी रूट। ये किस में देखने को मिलता है, रेडिश में, यानी कि मूली में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कॉनिकल टैप रूट की, कॉनिकल टैप रूट जो होती हैं ये रूट काफ़ी मोटी हो जाती हैं ऊपर वाले पोर्शन से, और नीचे की तरफ हो जाती हैं काफ़ी पतली। इनका फंक्शन होता है खाने को स्टोर करने का, ये बात तो मैंने आपको पहले ही बताई है कि रूट्स का फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का, फूड को स्टोरेज करने का, इनफैक्ट रिप्रोडक्शन का काम भी ये लोग करते हैं। तो देयर फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फूड, जैसे कि कैरेट में होता है। कैरेट में क्या होता है कि ऊपर से तो पतली और नीचे से आके बिल्कुल धागे की तरह पतली हो जाती है, इस तरह से, यही पोर्शन है। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। तो कैरेट में होती है कॉनिकल रूट, C4 कॉनिकल, C4 कैरेट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, थर्ड पोर्शन होता है नेपीफॉर्म का। नेपीफॉर्म टैप रूट जो होती है, मैंने इनके स्ट्रक्चर भी लिए हैं। नेपीफॉर्म टैप रूट जो होती है काफ़ी मोटी हो जाती हैं। दीज रूट्स गेट वेरी मच सोलन, यानी काफ़ी फूल जाती हैं और काफ़ी स्फेरिकल, यानी कि बिल्कुल स्क्वायर शेप में आ जाती हैं, जैसे कि सलजम में होता है, आपने देखा भी होगा। और ये फूलने का कारण क्या होता है, खाने को स्टोर करती हैं ये, और नीचे की तरफ बिल्कुल धागे की तरह पतली हो, जैसे कि देख रहे हैं, ऊपर से तो फूल चुकी है और नीचे से बिल्कुल धागे की तरह पतली हो गई है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है किसका, ये एग्जाम्पल होता है आपका ट्यूबरस, मतलब कि सलजम का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टर्निप का, शुगर बीट का, ये उनके एग्जाम्पल होते हैं। अब हम बात करते हैं ट्यूबरस की। ये ट्यूबरस रूट जो होती हैं, ये किसी भी सच रूट्स गेट सोलन इन एनी पोर्शन, दस डोंट हैव अ रेगुलर शेप। ट्यूबरस जो होती हैं ये फूल जाती है किसी भी पोर्शन से, यानी कि इनकी इरेगुलर शेप होती है, किसी पोर्शन से फूल जाती हैं, और एग्जाम्पल होता है मिराबिलिस का, ठीक है। ट्यूबरस का भी एक बार स्ट्रक्चर अगर देखें, अगर हमने लिया है तो ये रहा ट्यूबरस का। ये किसी भी पोर्शन से मोटी हो जाती है, किसी पोर्शन से, और ये इनकी बहुत रेगुलर सी शेप होती है। कॉनिकल रूट किसके एग्जाम्पल है भाई, कैरेट का। फ्यूजिफॉर्म किसके एग्जाम्पल है, रेडिश का। और ये होती है सलजम, यानी कि टर्निप, शुगर बीट में से देखने को मिलता है, जैसे कि चुकंदर का है, जैसे कि सलजम है, उनमें नेपीफॉर्म होती है, जो कि ऊपर से बहुत ज़्यादा मोटी होती है, खाने को स्टोर करने का काम करती हैं, ऊपर से मोटी हैं तो नीचे बिल्कुल धागे की तरह पतली हो जाती है। ये ट्यूबरस है, और ये होती है नोडुलेटेड। अभी बताऊंगी नोडुलेटेड में इसका फंक्शन भी अच्छे से बताएंगे। अब हम बात करते हैं नोडुलेटेड की। इंपॉर्टेंट बहुत है ये भी, क्योंकि जितने भी लेग्यूमिनेसी के प्लांट है ना, जितने भी लेग्यूमिनेसी पूरी फैमिली है, उनके जितने भी जनेरा हैं उनमें नोडुलेटेड रूट देखने को मिलते हैं, जैसे कि चना हो गया, जैसे कि मटर हो गए, जैसे कि पीनट हो गया, इन सब में नोडुलेटेड रूट देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट होती है रेस्पिरेटरी रूट। इंपॉर्टेंट है ये भी। रेस्पिरेटरी रूट क्या होता है, जैसे कि प्लांट जो कि मैंग्रोव प्लांट हैं, जो कि सॉल्टी मार्शेस में ग्रो करते हैं, जो कि सॉल्टी मैंग्रोव प्लांट जिनको हम बोलते हैं, उनमें जो टैप रूट होती है ये बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ निकलती है, कुछ इस तरीके से। कुछ प्लांट के बिल्कुल इस तरीके से निकलते हैं ऊपर की तरफ, यानी कि कैसे, नेगेटिवली जियोट्रॉफिक। नीचे की तरफ रूट नहीं होती है इनकी, ये ऊपर की तरफ होती हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं नेगेटिवली जियोट्रॉफिक। इनको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रूट, या फिर न्यूमेटोफोर्स भी इनको हम कहते हैं, और ये देखा जाता है राइजोफोरा में। एग्जाम्पल याद रखना, क्योंकि एग्जाम्पल ही आपसे मेन पूछे जाते हैं।
सेशन पसंद आए ना, लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने में क्यों कंजूसी करते हो आप लोग? एक बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और इसकी ये तो आप प्रीवियस पेपर देख के एनालाइज कर सकते हैं कि कितना मूल्य है ये जो सेशन मैं आपको देती हूँ। प्रीवियस सेशन जितने भी वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी लिंक पड़ा हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप सभी सेशन ले सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, सेशन पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। टैप रूट तो पढ़ लिया, डिस्कस कर लिया बहुत अच्छे से। अब हम बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट्स की। एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में बात करते हैं। इन कंपेरिजन टू टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये बात मैं आपको बता दी है। तो एडवेंटिशियस रूट जो होती है, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल है ट्यूबरस फॉर्म। ट्यूबरस जो होती है, ये रूट अराइज होती हैं। ट्यूबरस जो है, ट्यूबरस रूट कहाँ से अराइज होती है? ट्यूबरस हमने टैप रूट में पढ़ा है और एडवेंटिशियस में ही पढ़ा है, ये बात आप कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम्पल अलग अलग है। ट्यूबरस जो होती है एडवेंटिशियस रूट्स का ही एक प्रकार है। इसमें क्या होता है कि ये स्टेम के नोड से निकलते हैं। स्टेम के पास नोड्स प्रेजेंट है, इंटरनोड्स प्रेजेंट है, तो नोड्स के पोर्शन से निकलती हैं ये रूट और काफ़ी फ्लैशी हो जाती है, यानी कि काफ़ी मोटी सी हो जाती है, खाने को स्टोर करने का काम करती है, इसलिए फ्लैशी हो जाती हैं। जैसा कि होता है स्वीट पोटैटो में, जो शकरकंदी का प्लांट होता है ना, उसमें ट्यूबरस रूट होती हैं। अब ये जो स्वीट पोटैटो, इसका बोटेनिकल नेम मैंने लिया है क्योंकि कई बार पूछा जाता है, आइपोमोइया बटाटास, ये इसका बोटेनिकल नेम है। तो स्वीट पोटैटो में ट्यूबरस प्रकार की रूट पाई जाती हैं और ये कहाँ से निकलती हैं? स्टेम के नोड से। ये बात भी याद रखना क्योंकि क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है। कुछ रिस्क तो लेना नहीं है हमको, इसलिए इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट है वो बहुत अच्छे से नोट करते चलने हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। कुछ रूट ऐसी भी हो जो कि ऐसा रिप्रोडक्शन काम करती हैं। तो जो स्वीट पोटैटो है ना, जो शकरकंदी होती है, ये काफ़ी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का काम करती है, यानी कि जब ये पेरेंट प्लांट से अलग होती है ना, तो ये एक नए प्लांट को फॉर्म करती हैं। तो इसलिए इनको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है। समझ में आई ये बात आपको? तो इसलिए जो स्वीट पोटैटो की रूट होती हैं, ये रिप्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फेसिकुलेटेड रूट की, फेसिकुलेटेड रूट है, बीडेड और मोनिफॉर्म रूट इसकी होती हैं। एंड फिर होता है प्रॉप रूट। प्रॉप रूट जो होती हैं, प्रॉप रूट का फंक्शन देखो, एक बार मैं आपको फेसिकुलेटेड रूट के बारे में बता दूं। तो ये जो रूट होती है ना, फेसिकुलेटेड जो होती हैं, ये ग्रुप्स में अराइज होती हैं। फेसिकुलेटेड रूट जो होती हैं बिल्कुल मतलब बंचेज में निकलती हैं, स्टेम के जो लोअर स्टेम होता है वहाँ से। और इनके एग्जाम्पल है जैसे कि डहेलिया में ऐसा होता है, तो डहेलिया के एग्जाम्पल याद रख लें, डहेलिया होता है फेसिकुलेटेड रूट में। फिर है थर्ड बीडेड मोनिफॉर्म रूट। थर्ड नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रॉप रूट के बारे में। प्रॉप का मतलब होता है सपोर्ट, यानी कि सपोर्टिंग रूट जो होती है। कुछ प्लांट काफ़ी ब्रांच होते हैं और उनकी ब्रांच काफ़ी मोटी और हैवी हो जाती है। आप अंदाजा लगा गए होंगे कि मोटी और हैवी है, दैट मीन्स बनियान ट्री के बारे में बात हो रही है, बरगद के पेड़ के बारे में बात हो रही है। तो इनकी जो रूट होती हैं ये बिल्कुल नीचे की तरफ लटकी हुई होती हैं, इस तरीके से बिल्कुल प्लांट से नीचे की तरफ लटकी हुई होती हैं, बिल्कुल हवा में। और ये इतनी नीचे चली जाती है कि मिट्टी को भी धंस देती है, मतलब प्लांट के ऊपर से इन रूट निकलते हैं स्टेम वाले पोर्शन से, और ये क्या करते हैं कि मिट्टी में धंस जाते हैं बिल्कुल अच्छे से। और ये काम क्या करती है? सपोर्ट का काम करते हैं ब्रांचेस को, यानी कि ब्रांचेस को भी ये सपोर्ट देती हैं। और ऐसा किस में देखा जाता है? ऐसा बनियान ट्री में देखा जाता है, जिसका कि एग्जाम्पल मतलब बोटेनिकल नेम है फाइकस बेंगलेंसिस। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसका बोटेनिकल नेम भी मैं मेंशन कर रही हूँ बिकॉज इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार आपसे। तो फाइकस बेंगलेंसिस बनियान ट्री का बोटेनिकल नेम है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टिल्ट रूट के बारे में, देखो जितनी भी रूट हैं ये आपको बता दी गई हैं। ये है ट्यूबरस रूट है, जैसे कि स्वीट पोटैटो में होता है। ये फेसिकुलेट रूट है, जैसे कि डहेलिया में होता है। ये मोनिलिफॉर्म रूट है, ये एनलेटेड रूट है, और ये नेडुलोज रूट है। आगे एग्जांपल्स में आपको मेंशन करूंगी इनके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अब आ जाते हैं स्टिल्ट रूट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट क्या होती हैं भाई? कुछ प्लांट में जो रूट है वो अराइज होती हैं स्टेम के जो लोअर नोड होता है, नीचे वाला नोड होता है, वहाँ से निकलती हैं और ये मिट्टी को भी धंस देती हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। ये प्लांट को हर तरीके डेसिकेशन वगैरह से हेल्प करती हैं, वाइंड से हेल्प करती हैं। ये होता है शुगर की जो मक्का में, गन्ने में, स्क्रू पाइन में स्टिल्ट रूट देखने को मिलती हैं। तो इनकी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्टिल्ट रूट शुगर केन में, स्क्रू पाइन में और मेज में देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइंबिंग रूट्स की। क्लाइंबिंग रूट जैसे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पोथोज में, पाइपर बेटलमेंट में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पैरासिटिक रूट्स की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरासिटिक रूट्स हों या फिर शकिंग रूट्स हो, एक ही नाम होता है। जैसे कि कुछ पैरासाइट्स हैं, जैसे कसकटा, जिसको कि हम हिंदी में क्या कहते हैं भाई? अमरबेल कह दें, काशबेल कह दें। पैरासाइट है, ये किसी न किसी प्लांट को ज़रूरत होती है इसको सर्वाइव करने के लिए, तो ये एज अ पैरासिटिक रूट हम इसको कहते हैं। ये जो रूट होती हैं कसकटा में जो होती हैं, ये बिल्कुल स्टेम से राइज होती हैं और ये
जो होस्ट प्लांट जिसके अंदर सर्वाइव कर रही होती हैं उसमें एंटर कर जाती हैं और उनके जो वेस्कुलर सिस्टम है ना, जाइलम और फ्लोएम के साथ कांटेक्ट में आती हैं ताकि वहाँ से नरिशमेंट ले सकें। पूरा खाना पीना वहाँ से ले लेती हैं ये, और इनको हम लोग कहते हैं सकिंग रूट्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो पैरासिटिक रूट और सकिंग रूट्स ये किस में देखने को मिलती हैं? कसकटा है ये, इनको हम लोग कहते हैं सकिंग रूट्स। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं एपिफाइट रूट की। तो एपिफाइट रूट क्या होता है? एपिफाइट जानते हैं एपिफाइट्स क्या होते हैं? एपिफाइट्स ऐसे प्लांट हैं जो कि किसी अनदर प्लांट के ऊपर रहते हैं, ऊपर रहकर सर्वाइव करते हैं, उनको हम कहते हैं एपिफाइट रूट। तो ऐसे रूट्स पाए जाते हैं एपिफाइट्स में जो कि बिल्कुल हवा में टंगी रहती हैं। ठीक है, इनके पास एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊं, ये होता है प्रेजेंट वेलेमन। वेलेमन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है इसलिए मेंशन किया है यहाँ पे। वेलेमन जो होता है एपिफाइट्स रूट्स के पास एक काफ़ी डेड सा, स्पेलिंग गलत लिखी गई है, एक मल्टी लेयर्ड डेड काफ़ी पोरस सा एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं वेलेमन। और वेलेमन की जो सेल्स होती हैं उनके पास काफ़ी पोर्स होते हैं जिसका काम होता है एब्जॉर्प्शन करना। एब्जॉर्प्शन किस चीज़ का? जो एटमॉस्फेरिक जो भी नमी होती है ये वेलेमन के थ्रू उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ये देखा जाता है ऑर्किड्स में। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल याद रख लेना, ऑर्किड्स, और इनके पास इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है? वेलेमन। ठीक है, जो कि काफ़ी पोरस होता है। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव रूट्स हैं, जो कि मैंने आपको बताया ही था। रिप्रोडक्टिव रूट मतलब वेजिटेटिव रूट्स की तरह, वेजिटेटिव बर्ड्स की तरह काम करते हैं, पेरेंट से अलग होती है, पेरेंट सेल से, तो खुद के नया प्लांट फॉर्म करते हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो में देखा जाता है, जैसे कि परवल में, जैसे कि डहलिया में, इनमें देखा जाता है। माइकोराइजल रूट सभी जानते हैं, पाइनस में होता है, पाइनस का रिलेशन है बर्ड प्लांट्स रूट्स के साथ। ठीक है, फिर होता है रूट थॉर्न्स, यानी कि पोथोज में देखा जाता है। रूट जो होती हैं इनकी काम करती हैं, कांटे की तरह काम करती हैं, प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कांटे का रूप इनका होता है, ये पोथोज में देखा जाता है। फिर होती है लीफ रूट, यानी कि लीफ का जो मार्जिन होता है, बिल्कुल किनारे जो होते हैं ये वाले, इनसे कांटे निकल जाते हैं। ये होता है ब्राइफाइलम में, बिग्नोनिया में, ये भी प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये होता है लीफ रूट में। विद एग्जाम्पल मैंने हर एक रूट के बारे में आपको क्लियर कर दिया है। रूट से बाहर एक भी क्वेश्चन हमारा नहीं जाएगा यदि आप ये सेशन अच्छे से लेते हैं तो। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट ऑर्गन जो है प्लांट को नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, तब तक वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना, कॉमेंट करना, मुझे बताना आपको सेशन कैसा लगा। तब तक बाय।